हस्तमैथुन एक सामान्य प्रक्रिया है। यह आपके शरीर को आनंद महसूस करने और यौन तनाव को मुक्त करने का एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है। कई मिथकों के बावजूद वास्तव में हस्तमैथुन के शारीरिक रूप से हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं है। हालांकि अत्यधिक हस्तमैथुन नकारात्मक रूप से आपके रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा हस्तमैथुन एक मजेदार, सामान्य और स्वस्थ कार्य है। हस्तमैथुन के साइड इफेक्ट्स। हस्तमैथुन के कोई हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं है। हालांकि कुछ लोग हस्तमैथुन के बारे में दोषी महसूस कर सकते हैं या हस्तमैथुन के साथ समस्याएं हैं। हस्तमैथुन और अपराध। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या धार्मिक मान्यताओं के कारण कुछ लोग हस्तमैथुन के बारे में दोषी महसूस कर सकते हैं। हस्तमैथुन ना तो गलत है और ना ही अनैतिक है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आत्मसंतुष्टि गंदा और शर्मनाक है। अगर आप हस्तमैथुन करने पर दोषी महसूस करते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसके बारे में आप भरोसा करते हैं कि आप इस तरह क्यों महसूस करते हैं और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हस्तमैथुन के लिए लत। कुछ लोग हस्तमैथुन करने के आदी हो सकते हैं। हस्तमैथुन करने के कारण आप हस्तमैथुन करने में बहुत अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं। अपने काम या दैनिक गतिविधियों को छोड़ दें। काम या स्कूल से छुट्टी करना, दोस्तों या परिवार के साथ योजना रद्द करें, महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं को याद करें। हस्तमैथुन के आदी होने से आपके रिश्तों और आपके जीवन के अन्य हिस्सों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बहुत अधिक हस्तमैथुन आपके काम या अध्ययन को बाधित कर सकता है, जो उत्पादकता को कम कर सकता है। यह आपके रिश्तों और दोस्ती को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आप अपने प्रियजनों के साथ उतना समय नहीं बिताते जितना आप करते थे या उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं देते थे। अगर आप चिंतित हैं, तो आप हस्तमैथुन के लिए आदी हो सकते हैं। हस्तमैथुन काम करने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर या परामर्श परामर्शदाता से बात कर सकते हैं। टॉक थेरेपी आपको अपनी लत का प्रबंधन करने में मदद कर सकती है। आप हस्तमैथुन को कम करने के लिए अन्य गतिविधियों से में व्यस्त रहें। अगली बार जब आप हस्तमैथुन करने का आग्रह करते हैं, तो कोशिश करें दौड़ के लिए जाए, दोस्तों के साथ समय बिताएं, टहलने के लिए जाएं। क्या हस्तमैथुन यौन संवेदनशीलता में कमी का कारण बनता है? यौन उत्पीड़न वाली महिलाओं के लिए हस्तमैथुन सहित बड़ी उत्तेजना यौन इच्छा और संवेदनशीलता में वृद्धि करने में मदद कर सकती है। वास्तव में दो दो 209 के अध्ययनों में पाया गया कि महिलाओं और पुरुषों के बीच कंपन का उपयोग इच्छा, उत्तेजना और समग्र यौन कार्य में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। अध्ययनों के मुताबिक महिलाओं ने श्रेयन में वृद्धि की सूचना दी, जबकि पुरुषों ने बेहतर सीधा कार्य किया। हस्तमैथुन पुरुषों के लिए सेक्स के दौरान संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है। शोध से पता चला है कि हस्तमैथुन के दौरान एक लिंग पर पकड़ की कसौटी सनसनी कम कर सकती है। यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञ यौन संबंध के दौरान संवेदनशीलता के स्तर को बहाल करने के लिए हस्तमैथुन के दौरान अपनी तकनीक को बदलने की सलाह देते हैं। हस्तमैथुन और प्रोस्टेट कैंसर। कुछ शोध से पता चलता है कि नियमित स्खलन प्रोस्टेट कैंसर के लिए आपके जोखिम को कम कर सकता है। हालांकि डॉक्टर बिल्कुल निश्चित नहीं है कि, क्योंकि 2015 के एक अध्ययन में पाया गया कि प्रोस्टेट कैंसर का खतरा पुरुषों में लगभग 20% घट गया है, जो महीनों में कम से कम 21 बार झुका हुआ है। 2003 में प्रकाशित एक ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन में लगातार स्खलन और कम प्रोस्टेट कैंसर के खतरे के बीच एक समान लिंक भी खोजा गया। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नियमित प्रोस्टेट कैंसर के खिलाफ नियमित रूप से सुरक्षा होती है।
गर्भावस्था के दौरान हस्तमैथुन। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन में परिवर्तन होता है, क्योंकि कुछ गर्भवती महिलाओं को यौन इच्छाओं को महसूस करना पड़ता है। हस्तमैथुन गर्भावस्था के दौरान यौन तनाव मुक्त करने का एक सुरक्षित तरीका है। आत्म आनंद गर्भावस्था के लक्षणों जैसे कम पीठ पीठ दर्द को कम करने में भी मदद कर सकता है। आप संभोग के दौरान और बाद में हल्के अनियमित कैंपिंग या ब्रैक्सटन हिंग्स संकुचन महसूस कर सकते हैं। उन्हें दूर फीका होना चाहिए। यदि संकुचन गायब नहीं होते हैं और अधिक दर्दनाक और लगातार हो जाते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उच्च जोखिम वाली गर्भधारण वाली महिलाओं के लिए हस्तमैथुन सुरक्षित नहीं हो सकता है, क्योंकि संभोग आपके श्रम की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। उम्मीद है कि यह जवाब आपको मदद करेगा। धन्यवाद।